हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल जीके डीपी पारिक पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने राजस्थान के प्रजामंडल और राजस्थान के प्रजा परिषदों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके अंदर जो भी डेट इंक्लूड की गई हैं वो सभी एनसीईआरटी की बुक के अनुसार की गई हैं, अर्थात इसमें जो भी डेट हैं वो सब मान्य डेट है। तो आइए दोस्तों, अपने आज की इस वीडियो में राजस्थान के प्रजामंडल और राजस्थान प्रजा परिषद की चर्चा करते हैं। दोस्तों, राजस्थान का प्रजामंडल का जो टॉपिक है वो राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है और ये लंबा चौड़ा भी है। तो इसमें एक तो ये देखना पड़ेगा कि भाई अपने को याद क्या क्या करना है। दोस्तों, पिछली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर नजर डालें तो अपने को इसके अंदर तीन चीजें ध्यान रखनी है। नंबर एक तो ये देखना है कि किस रियासत का और किस प्रजामंडल का स्थापना किस सन में की गई। एक तो उसकी सन याद रखनी है, डेट किसी की नहीं है। नंबर दो ये रखना है कि उसकी स्थापना किसने की थी, अर्थात उस प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। नंबर तीन में ध्यान रखना है अगर उसका कोई अध्यक्ष बना था तो, अर्थात आधे से ज्यादा तो ऐसे हैं कि जिनका अध्यक्ष बना उसी ने स्थापना की थी और कुछ एक में अध्यक्ष अलग बनाए गए थे, उनका नाम भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। और किसी जैसे जयपुर प्रजामंडल है तो जयपुर प्रजामंडल के साथ अगर जयपुर प्रजा परिषद भी बना तो उसकी डेट भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सिर्फ दो तीन चीजें ही अपने को ध्यान रखनी पड़ेंगी, बाकी लगभग जो सभी गाइड हैं उसके अंदर बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है तो वो चीजें अपने को नहीं देखनी है। तो आइए दोस्तों, अपने शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1931 ईस्वी से शुरू करते हैं। दोस्तों, 1931 ईस्वी में दो प्रजामंडलों की स्थापना की गई, जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल। 1931 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कपूर चंद पाटनी ने की थी और इनका सहयोग जो है वो चिरंजी लाल मिश्र ने किया था और इस जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया था जमना लाल बजाज को। ये बात है 1931 ईस्वी की। फिर 1936 ईस्वी में इसी जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया और इस बार जो पुनर्गठन हुआ उसमें मुख्य रूप से जमना लाल बजाज और हीरालाल शास्त्री का नेतृत्व था और इस बार अध्यक्ष बनाया गया चिरंजी लाल मिश्र को। अर्थात 1931 में जमना लाल बजाज अध्यक्ष बने थे, जबकि 1936 ईस्वी में जमना लाल बजाज ने इसका पुनर्गठन किया था और अध्यक्ष इस बार बनाया गया चिरंजी लाल मिश्र को, जबकि इन्होंने पहली बार सहयोग किया था। अब भाई साहब 1931 1936 दो डेट हो गई तो अपने याद कौन सी रखें, तो याद हमेशा पहले वाली रखनी है। दो तीन ऐसे आएंगे तो उनमें अपने को हमेशा पहले वाली याद रखनी है, अर्थात 1931 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई और ये सभी डेट जो हैं वो एनसीईआरटी की बुक से ली गई हैं। इसके बाद में बात करते हैं बूंदी प्रजामंडल की। दोस्तों, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी 1931 ईस्वी में की गई और इसकी स्थापना की थी कांतिलाल जैन ने और अध्यक्ष बनाया गया हरि सिंह दत्त मेहता को और इन्हीं हरि सिंह दत्त मेहता ने 1944 ईस्वी में बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की। तो 1931 ईस्वी में दो हो गए, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूर चंद पाटनी ने की और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल जैन ने की। दोस्तों, ध्यान रहे, एक है कांतिलाल चौथानी और एक है कांतिलाल जैन। कांतिलाल चौथानी ने किस संगठ प्रजामंडल की स्थापना की थी 1939 ईस्वी में, जबकि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की है कांतिलाल जैन ने 1931 ईस्वी में। थोड़ा सा ध्यान रहे। इसके बाद में आ जाते हैं अपने दोस्तों 1934 ईस्वी में। तो 1934 ईस्वी में भी दो प्रजामंडल की स्थापना हुई, एक तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई और एक जोधपुर मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना जो है वो पंडित नयनू राम शर्मा ने की। दोस्तों, ये जो 1934 ईस्वी में हाड़ौती जो प्रजामंडल है इसकी अगर अपने बात करें तो उस समय कहते हैं कि 1934 ईस्वी में पंडित नयनू राम शर्मा द्वारा इस हाड़ौती प्रजामंडल का जो है वो हाड़ौती प्रजा परिषद नाम दिया गया था। तो एनसीईआरटी की बुक में ये दिया हुआ है कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में पंडित नयनू राम शर्मा ने की। तो अपने दोनों ही याद रखेंगे कि हाड़ौती प्रजामंडल और हाड़ौती प्रजा परिषद की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई और पंडित नयनू राम शर्मा ने की। तो ये दोनों चीजें अपने ध्यान रखेंगे। तो ये क्लियर हो गया 1931 में जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल और 1934 ईस्वी में हाड़ौती प्रजामंडल और जोधपुर मारवाड़ प्रजामंडल। दोस्तों, जोधपुर मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में ही जय नारायण व्यास के नेतृत्व में हुई और इस बार अध्यक्ष बनाया गया भंवरलाल सर्राफ को।
दोस्तों वैसे तो जोधपुर मारवाड़ के अंदर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बनी थी, लेकिन अपने मारवाड़ लोक परिषद की ओर चर्चा कर लेते हैं। तो 16 मई 1938 ईस्वी को मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की थी और इस बार इसका अध्यक्ष बनाया गया था रणछोड़ दास गट्टानी को। अर्थात रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में 16 मई 1938 ईस्वी को मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई और 1934 ईस्वी को जोधपुर मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी इस जय नारायण व्यास के नेतृत्व में, और अध्यक्ष बनाया गया था भंवरलाल सर्राफ को। मैंने आपको पहले ही बताया कि मारवाड़ के जोधपुर के अंदर बहुत सारी अन्य राजनीतिक पार्टियां बनी और उन सभी की चर्चा अपने जो है वो मारवाड़ का जब किसान आंदोलन पढ़ा है उस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं अपने 1936 ईस्वी में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1936 ईस्वी में एक ही प्रजामंडल बना, बीकानेर प्रजामंडल, और इसकी स्थापना की थी मग्गाराम वेद ने और इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई। दोस्तों अपने राजस्थान से बाहर दो ही प्रजामंडलों की स्थापना हुई। एक तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना पहली बार 1934 ईस्वी में मुंबई में हुई थी, वो अपने आगे पढ़ेंगे। तो सिर्फ दो ही प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई। सिरोही प्रजामंडल की बंबई में हुई थी और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई, ध्यान रखना। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी मग्गाराम वेद ने। इसके अलावा एक दो नाम और हैं, लेकिन अपने को सिर्फ और सिर्फ मग्गाराम वेद का नाम ही ध्यान रखना है क्योंकि पूछा यही जाता है और एनसीईआरटी की बुक में भी यही इंक्लूड है। इसके अलावा कोषाध्यक्ष जो है वो लक्ष्मीदास को बनाया गया था और भिक्षालाल भी इसमें शामिल थे। दोस्तों 22 जुलाई 1942 ईस्वी को बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना रघुवर दयाल ने की थी, तो थोड़ा ये भी ध्यान रहे। तो 1934 ईस्वी में जोधपुर मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जय नारायण व्यास के नेतृत्व में, अध्यक्ष बनाया गया भंवरलाल सर्राफ को, और 16 मई 1938 ईस्वी को मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना रणछोड़ दास गट्टानी के नेतृत्व में की गई और इनकी विस्तार से चर्चा अपने मारवाड़ किसान आंदोलन के वीडियो में कर चुके हैं। 1936 ईस्वी में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वेद के नेतृत्व में की गई और 22 जुलाई 1942 ईस्वी को बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की गई रघुवर दयाल के नेतृत्व में। अब आ जाते हैं अपने 1938 ईस्वी में। दोस्तों 1938 ईस्वी में सबसे ज्यादा 6 प्रजामंडलों की स्थापना हुई। इसमें से 4 तो ये हैं जो अपने मत्स्य संघ पढ़ते हैं ना, राजस्थान का एकीकरण में पहला चरण आता है मत्स्य चरण। तो मत्स्य प्रदेश कौन से हैं? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो 4 तो ये हो गए। इसके अलावा एक हो जाएगा मेवाड़, उदयपुर और एक शाहपुरा प्रजामंडल। तो बिल्कुल आसानी से याद रह जाएगा। 1938 ईस्वी में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली मत्स्य प्रदेश आ गए 4 तो, और इसके अलावा 2 हो गए मेवाड़, उदयपुर प्रजामंडल और शाहपुरा प्रजामंडल। आइए इन सभी की अपने एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो 1938 ईस्वी में अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी ने की। मुख्य रूप से अपने को हरि नारायण शर्मा का नाम याद रहना चाहिए और इसका अध्यक्ष जो है वो भवानी शंकर को बनाया गया और इसकी स्थापना हो गई 1938 ईस्वी में। इसके बाद में 1938 ईस्वी में ही भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किशन लाल जोशी के द्वारा की गई और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए गोपीलाल यादव। अर्थात भरतपुर प्रजामंडल जो है वो दिसंबर 1938 ईस्वी में स्थापित किया गया किशन लाल जोशी के द्वारा। इसके अलावा गोपीलाल यादव, जुगल किशोर चतुर्वेदी, इनका नाम भी आता है, लेकिन अपने को मुख्य रूप से किशन लाल जोशी का नाम ध्यान रखना है और इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया गोपीलाल यादव को। और इसी भरतपुर प्रजामंडल का 1939 ईस्वी में भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से पंजीकरण हुआ था और इसका अध्यक्ष बनाया गया था आदित्येंद्र नाथ को। तो अपने को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि 1939 ईस्वी में भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना की गई और 1938 ईस्वी में हो गया भरतपुर प्रजामंडल किशन लाल जोशी के द्वारा स्थापित किया गया। 1938 ईस्वी में ही धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा की गई। मुख्य रूप से ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का नाम ध्यान रखना है। और 1938 ईस्वी में ही करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई। तो सीधा सा हो गया। मत्स्य प्रदेश की बात कर रहे हैं अपने, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, चारों ही प्रजामंडल 1938 ईस्वी में बने। अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल मोदी ने की। प्रथम अध्यक्ष बनाए गए भवानी शंकर को। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किशन लाल जोशी के द्वारा की गई
इसके अलावा जुगल किशोर चतुर्वेदी का नाम भी ध्यान रखना है। प्रथम अध्यक्ष गोपीलाल यादव बनाए गए और 1939 ईस्वी में इसी का नाम भरतपुर प्रजा परिषद करके गठन किया गया। 1938 ईस्वी में ही धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा की गई। 1938 ईस्वी में ही करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई। इन 4 मत्स्य प्रदेश के अलावा 1938 ईस्वी में ही मेवाड़ प्रजामंडल और शाहपुरा प्रजामंडल की भी स्थापना की गई। 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्य लाल वर्मा ने की थी और इनका अध्यक्ष बनाया गया बलवंत सिंह मेहता को, और इसका महिलाओं का नेतृत्व इसमें जो है वो नारायणी देवी वर्मा के द्वारा किया गया। ये नारायणी देवी वर्मा दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है, जिन्होंने इसमें महिलाओं का नेतृत्व किया था। दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा का महत्वपूर्ण योगदान बिजोलिया किसान आंदोलन में भी रहा है। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत पंचेड़ा नामक गीत गाया था और इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो ये डेट अपने को बिल्कुल याद रहनी चाहिए, 24 अप्रैल 1938 ईस्वी मेवाड़ प्रजामंडल, या इसको उदयपुर प्रजामंडल भी कह सकते हैं। इसके अलावा 18 अप्रैल 1938 ईस्वी को शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास के द्वारा की गई और इसका अध्यक्ष 1945 ईस्वी में गोकुल लाल असावा को बनाया गया। ध्यान रहे दोस्तों, गोकुल लाल असावा अलग है और गोकुल भाई भट्ट अलग है। यहाँ गोकुल लाल असावा को अध्यक्ष बनाया गया 1945 ईस्वी में शाहपुरा प्रजामंडल का, जबकि गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की दोबारा स्थापना की थी 1939 ईस्वी में। अर्थात सिरोही प्रजामंडल की संस्थापक जो हैं वो गोकुल भाई भट्ट माने जाते हैं, जबकि शाहपुरा प्रजामंडल में आते हैं गोकुल लाल असावा। तो ये तो हो गए 6 प्रजामंडल 1938 ईस्वी में। अब बात करते हैं 1939 ईस्वी की। तो 1939 ईस्वी में 3 प्रजामंडलों की स्थापना हुई। कौन कौन से साहब? कोटा, सिरोही और किशनगढ़, इन 3 प्रजामंडल की स्थापना हुई। उसमें से अपने बात करते हैं कोटा प्रजामंडल की। तो 1939 ईस्वी में कोटा प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि के द्वारा की गई और इसमें महिलाओं का नेतृत्व जो है श्रीमती शारदा भार्गव ने किया। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रहे कि हाड़ौती प्रजामंडल कहें या हाड़ौती प्रजा परिषद कहें, उसकी स्थापना तो 1934 ईस्वी में नैनूराम शर्मा ने ही की थी। अब हाड़ौती प्रदेश जो है वो कोटा, बूंदी, बारां, यही तो है हाड़ौती प्रदेश। तो अपने बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, अगर हाड़ौती पूछता है तो 1934 माना जाएगा नैनूराम शर्मा, और अगर कोटा प्रजामंडल पूछता है तो 1939 ईस्वी माना जाएगा नैनूराम शर्मा ही प्लस अभिन्न हरि, और महिलाओं का नेतृत्व माना जाएगा श्रीमती शारदा भार्गव। तो ये हो गए 1938 में 2 अलग और याद रखने, मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा 24 अप्रैल 1938 ईस्वी, और अध्यक्ष हो गए बलवंत सिंह मेहता और नारायणी देवी वर्मा का इसमें अहम रोल था। 18 अप्रैल 1938 ईस्वी को शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास के द्वारा की गई और 1945 ईस्वी में शाहपुरा प्रजामंडल के अध्यक्ष बने गोकुल लाल असावा। 1939 ईस्वी में कोटा प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा अभिन्न हरि के द्वारा की गई और इसमें महिलाओं का नेतृत्व श्रीमती शारदा भार्गव ने किया, और हाड़ौती प्रजामंडल या हाड़ौती प्रजा परिषद जो है उसकी स्थापना 1934 ईस्वी में नैनूराम शर्मा के द्वारा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे। 1939 ईस्वी में 2 प्रजामंडल और बने, सिरोही प्रजामंडल और किशनगढ़ प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल का थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि इसकी स्थापना पहले 1934 ईस्वी में की गई थी मुंबई में वर्दी शंकर त्रिवेदी के द्वारा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सिर्फ मात्र 2 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई। एक तो ये सिरोही प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1934 ईस्वी में मुंबई में की गई वर्दी शंकर त्रिवेदी के द्वारा, और एक था बीकानेर प्रजामंडल जिसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी मग्गाराम वेद के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो मुख्य रूप से गठन है, पुनर्गठन जो है वो 1939 ईस्वी माना जाता है गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। अब अपने को अगर कोई पूछे कि भाई तारीख याद कौन सी रखें, 1934 याद रखें या फिर 1939, तो दोनों तो आएंगे नहीं, एक ही आएगी, प्लस मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे तो 1934 ईस्वी ध्यान रखना है। वर्दी शंकर त्रिवेदी मुंबई में स्थापना हुई थी, उस समय मुंबई नाम था। 1939 ईस्वी में किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी के द्वारा की गई और अध्यक्ष बनाया गया जमाल शाह को। ध्यान रहे, एक तो है कांतिलाल चौथानी और एक थे कांतिलाल जैन।
कांतिलाल जैन ने 1931 ईस्वी में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी, जबकि कांतिलाल चौथानी ने 1939 ईस्वी में किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की और अध्यक्ष बनाया गया जमाल शाह को। अब 1942 ईस्वी में आते हैं। 1942 ईस्वी में केवल और केवल एकमात्र कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई, भंवरलाल निगम के द्वारा और कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। अगर एक ही नाम याद रखें तो भंवरलाल निगम नाम याद रखें। अब बात करते हैं 1944 ईस्वी। तो 1944 ईस्वी में भी एक ही प्रजामंडल की स्थापना हुई, डूंगरपुर प्रजामंडल, जो कि भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में की गई। इसके अलावा हरिदेव जोशी और गौरी शंकर आचार्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो 1939 ईस्वी में सिरोही प्रजामंडल, किशनगढ़ प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की पहले स्थापना 1934 ईस्वी में बंबई में वर्दी शंकर त्रिवेदी के द्वारा की गई और फिर इसका मुख्य रूप से पुनर्गठन जो है वो 1939 ईस्वी में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा किया गया। फिर 1939 ईस्वी में ही किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी के द्वारा की गई, अध्यक्ष बनाया गया जमाल शाह को। 1942 ईस्वी में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल निगम और कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा की गई और 1944 ईस्वी में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में हरिदेव जोशी और गौरी शंकर आचार्य के द्वारा की गई। अब साहब मेरे से तो एक ही नाम याद रहता है, तो आप एक नाम बिल्कुल याद रख सकते हैं। यहाँ भोगीलाल पांड्या रखिए, कुशलगढ़ प्रजामंडल में भंवरलाल निगम याद रखिए, किशनगढ़ में कांतिलाल चौथानी याद रखिए और सिरोही प्रजामंडल में वर्दी शंकर त्रिवेदी याद रखिए। आगे बात करें तो 1945 ईस्वी में 3 प्रजामंडलों की स्थापना हुई, बांसवाड़ा प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल और जैसलमेर प्रजामंडल। इन तीनों की स्थापना हुई 1945 ईस्वी में। दोस्तों, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा की गई और इसके अध्यक्ष बनाए गए श्री मणिशंकर नागर को और इसका पुनर्गठन किया गया था बाद में 27 मई 1945 को और अध्यक्ष बनाए गए थे विनोद चंद्र कोठारी। अर्थात दोनों बार बनना तो ये 1945 में ही है। बस अपने को ध्यान ये रखना है कि बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई तो 1945 में हुई। किसने की? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की। इतना ही है। अगर कोई अध्यक्ष का याद रखे तो पहले तो बने थे श्री मणिशंकर नागर और बाद में अध्यक्ष बनाया गया था विनोद चंद्र कोठारी को। बात यह है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भी 1945 ईस्वी में की गई, अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर के द्वारा। तो अमृतलाल और चुन्नीलाल दोनों का नाम ध्यान रखना है। 1945 ईस्वी में ही जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। 15 दिसंबर 1945 ईस्वी को मिठालाल व्यास और शिव शंकर गोप्पा के द्वारा इसकी स्थापना की गई और शिव शंकर गोप्पा के द्वारा 1939 ईस्वी में जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए। अर्थात 1945 ईस्वी में 3 प्रजामंडल हैं, बांसवाड़ा प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा की गई। पहले अध्यक्ष बने श्री मणिशंकर नागर और बाद में जब इसका 27 मई 1945 ईस्वी को पुनर्गठन किया गया तब अध्यक्ष बन गए विनोद चंद्र कोठारी। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भी 1945 ईस्वी में हुई, अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना भी 1945 ईस्वी में हुई, मिठालाल व्यास, शिव शंकर गोप्पा के द्वारा और शिव शंकर गोप्पा ने 1939 ईस्वी में जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना की थी। तो थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखने वाली है। अंतिम रूप से बात करें तो अंतिम प्रजामंडल झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 25 नवंबर 1946 ईस्वी को की गई, मांगीलाल भव्य के द्वारा। इसके अलावा कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम का नाम भी ध्यान रखना है। अर्थात 25 नवंबर 1946 ईस्वी को झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी मांगीलाल भव्य की अध्यक्षता में, मकबूल आलम और कन्हैयालाल मित्तल के द्वारा। तो ये राजस्थान में बनने वाला अंतिम प्रजामंडल था झालावाड़ प्रजामंडल। एक बार फिर से दोस्तों बात करें तो 1931 ईस्वी में 2 प्रजामंडलों की स्थापना हुई, जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना पहले 1931 ईस्वी में कपूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी, अध्यक्ष बनाए गए जमनालाल बजाज और फिर 1936 ईस्वी में बनाया गया था जमनालाल बजाज के द्वारा और चिरंजीलाल मिश्र को अध्यक्ष बनाया गया था। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल जैन ने 1931 में की। फिर 1934 ईस्वी में 2 प्रजामंडलों की स्थापना हुई, हाड़ौती प्रजामंडल, जोधपुर मारवाड़ प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नयनूराम शर्मा के द्वारा,
जोधपुर मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा। फिर 1936 ईस्वी में एकमात्र बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गा राम वेद के द्वारा की गई कलकत्ता में 4 अक्टूबर 1936 ईस्वी को। 1938 ईस्वी में 6 प्रजामंडल बने, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, मेवाड़ और शाहपुरा। अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरिनारायण शर्मा ने की। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किशनलाल जोशी ने की। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, करौली की त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा, मेवाड़ उदयपुर की माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। दिनांक ध्यान रखनी है 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को, और अध्यक्ष बनाया गया था बलवंत सिंह मेहता को, और इसमें नारायणी देवी वर्मा का जो सहयोग था वो भी महत्वपूर्ण था। फिर शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना भी 18 अप्रैल 1938 ईस्वी को रमेश चंद्र ओझा के द्वारा। 1939 ईस्वी में 3 प्रजामंडलों की स्थापना हुई, कोटा, सिरोही और किशनगढ़। कोटा प्रजामंडल की स्थापना नयनुराम शर्मा अभिन्न हरि के द्वारा की गई। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 2 बार मानी जाती है, 1934 ईस्वी में पहले मुंबई में हुई वृद्धि शंकर त्रिवेदी के द्वारा, और फिर मुख्य रूप से 1939 ईस्वी में गोकुल भाई भट्ट की अध्यक्षता में स्थापना की गई। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी ने की थी। 1942 ईस्वी में कुशलगढ़ भंवरलाल निगम ने की थी। 1944 ईस्वी में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की थी। 1945 ईस्वी में 3 प्रजामंडल बने, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और जैसलमेर। बांसवाड़ा प्रतापमंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की थी। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना चुन्नीलाल प्रभाकर और अमृतलाल पायक के द्वारा की गई। जैसलमेर प्रजामंडल 15 दिसंबर 1945 ईस्वी है, मीठालाल व्यास, शिवशंकर गोपा। और अंतिम रूप से 1946 ईस्वी में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मांगीलाल भव्य के द्वारा की गई। तो अब ऐसा मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना की गई, तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले मानी जाती है, बूंदी की भी कह सकते हैं। और अंतिम रूप से बात करें तो अंतिम रूप से 1946 ईस्वी में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई मांगीलाल भव्य के द्वारा। और ऐसे कौन से प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई, तो बीकानेर प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर कलकत्ता में की गई, और सिरोही प्रजामंडल जिसकी प्रथम बार स्थापना जो है वो बम्बई में 1934 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों ये थे राजस्थान के 19-20 प्रजामंडल जिनकी हमने सभी की चर्चा कर ली। अब दोस्तों इनको याद कैसे रखें, तो आपको मैंने एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, और मेरा 5 मिनट का ही वो वीडियो है, और गारंटी से अगर आप उसको देखेंगे तो आप इन सभी प्रजामंडलों को याद कर पाएंगे आसानी से। अर्थात प्रत्येक प्रजामंडल का संस्थापक जो है उसको उस वीडियो को देखने के बाद में आप याद कर पाएंगे। 5 मिनट का है सिर्फ, और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था राजस्थान का प्रजामंडल का टॉपिक, जो कि मैंने NCERT की बुक से ही इंक्लूड किया है। तो सभी डेट जो हैं वो फिक्स हैं, आपको किसी गाइड से या किसी से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आप इनको रट सकते हैं, और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथियों आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों का दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।